नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। एंटी नारकोटिक्स सेल जालंधर की टीम ने जाली करेंसी बनाने वाले 2 आरोपियों को किया काबू। 20 लाख की जाली करेंसी, एक i20 कार की बरामद। लुधियाना के सलेम टाबरी स्थित एक्यूपंक्चर अस्पताल में डॉक्टर द्वारिका नाथ कोटनिस की 80वीं बरसी पर स्थापित की गई उनकी प्रतिमा। चीनी दूतावास के वांग विन और सोनिंग विशेष रूप से हुए शामिल। संगरूर के सरकारी स्कूल की 2 छात्राओं को कुछ पलों के लिए मिला डीसी संगरूर बनने का मौका। जिलाधीश ने दोनों को कुर्सी पर बिठाकर बढ़ाया आत्मविश्वास। और अब हलचल विस्तार से। पुलिस कमिश्नर जालंधर डॉक्टर एस भूपति के दिशा निर्देशों के तहत गलत तत्वों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत एंटी नारकोटिक्स सेल जालंधर के इंचार्ज इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह की टीम ने 2 लोगों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स सेल को मिली सूचना के आधार पर GNA चौक जालंधर के i20 कार सवार 2 लोगों को काबू किया, जिनकी पहचान राम सिंह निवासी गांव खुन्ना खुर्द जिला लुधियाना और पवनदीप सिंह उर्फ दीप निवासी गांव पद्दी जिला लुधियाना के तौर पर हुई है। आरोपियों के पास से 20 लाख रुपए की जाली करेंसी और एक i20 कार भी बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों पर पहले भी मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर 2 दिन का रिमांड हासिल किया है, ताकि आरोपियों से आगे की पूछताछ की जा सके, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। अंडर एबल गाइडेंस ऑफ DGP पंजाब, कमिश्नरेट पुलिस ने एक बड़ा रिकवरी किया। ये जो हमारा इन्वेस्टिगेशन टीम DCP जसकिरण तेजा अपना टीम नाल लेके 20 लाख फेक करेंसी उन्होंने रिकवर किया। करेंसी के साथ 2 दोषियों ने गिरफ्तार किया। एक का नाम है पवनदीप, दूसरा दोषी का नाम है राम सिंह। दोनों लुधियाना का रहने वाला है। एक जो पवनदीप है उसके खिलाफ ऑलरेडी NDPS का मुकदमा दर्ज है। दूसरा दोषी जो राम सिंह है उसके खिलाफ ऑलरेडी एक मर्डर का केस भी दर्ज है। इन्होंने ये जो फेक करेंसी नोट है ये पब्लिक का चीटिंग भी कर रहे, मतलब 1 गुना ओरिजिनल करेंसी लेके ये 4 गुना फेक करेंसी देते हैं। बाकी इसमें कोई RV, कोई टेरर एंगल, कोई ड्रग एंगल वो भी है, वो भी हमारा तफ्तीश आगे जारी है। बाकी आगे तक तफ्तीश कंप्लीट करके जो एग्जैक्टली इनका लिंक क्या है, आगे पीछे क्या है, वो भी हम कोशिश करके जल्दी वो भी हम मुकम्मल कर लेंगे तफ्तीश। ये लगभग साल, तो क्योंकि इनका बैकग्राउंड देखो है तो मतलब क्रिमिनल से NDPS का भी कारोबार है का, दूसरा मर्डर का केस भी है। सो इसमें फिर बैकग्राउंड क्या है सारा, क्योंकि ऑलरेडी NDPS केस है, अल्टीमेटली कोई ड्रग एंगल और क्या वो क्रिमिनल एंगल वो भी हम देख रहे हैं। देखो अभी तक जो रिकवरी हुआ 2000 का करेंसी नोट भी है और 500 का करेंसी नोट भी है डिनोमिनेशन। बाकी आगे तफ्तीश जारी है, क्योंकि इनका कोई एक प्रिंटिंग मशीन भी तफ्तीश में आया शायद, तो वो खुद यूज़ कर रहे हैं। सो आगे तफ्तीश में फिर जो भी सामने आ जाए वो आगे तफ्तीश जारी है जी। ये तो फिर आगे तफ्तीश के दौरान हम बता सकते। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आगे तफ्तीश में फिर पता लगेगा। जी, ये तफ्तीश के दौरान ये भी सारा नोटिस विच आया, सो वो भी हम आगे करेंगे। कोई कितना लोग इन्वॉल्व है इसके साथ, तो वो सारा तफ्तीश में हम आगे देखा। नहीं, एज ऑफ नाउ तफ्तीश में सामने नहीं आया, बट अगेन इट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। गिरफ्तार वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फगवाड़ा से हमने क्या कैंट एरिया दे विच किया था जी। बाकी जी हम आगे तफ्तीश में फिर हम बाकी कहानी दे।
बाकी चीज़ सर इन्वेस्टिगेशन के बाद दोबारा हम प्रेस नोट जारी करेंगे। बिल्कुल हाँ, अब टोटल 20 लाख है सर। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन की मेडिकल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भेजे गए मेडिकल मिशन टीम में शामिल रहे महाराष्ट्र निवासी डॉक्टर द्वारिकानाथ कोटनीस की 80वीं बरसी पर सलेम टाबरी स्थित एक्यूपंक्चर अस्पताल में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई। प्रतिमा का अनावरण करने के लिए भारत में मौजूद चीनी दूतावास में मिनिस्टर काउंसिल कल्चरल अफेयर वांग सिनमिन, कल्चरल मामलों के सेक्रेटरी दिल्ली स्थित चीन पर्यटन विभाग से वांग बिन व कल्चर मामलों के सेक्रेटरी सुनिंग विशेष तौर पर लुधियाना पहुंचे। डॉक्टर DN कोटनिस के एक्यूपंक्चर अस्पताल पहुंचने पर लुधियाना दक्षिणी की विधायक राजेंद्र पाल कौर छीना ने उनका स्वागत किया। इसके बाद दूतावास के मेहमानों ने अस्पताल में 2 दिन तक चलने वाले समारोह का दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया। कार्यक्रम में विधायक चौधरी मदन लाल बग्गा, दलजीत सिंह भोला गरेवाल, भाजपा पंजाब नेता प्रवीण बांसल, पंजाब कांग्रेस के नेता अश्वनी शर्मा, दिनेश राठौर, सचदेव गिल, अशोक थापर, हरकेश मित्तल, सरबत दाबला चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान जसवंत सिंह छापा, लोक विरासत अकादमी के प्रधान प्रोफेसर गुरबचन सिंह गिल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। प्रतिमा का अनावरण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में वांग सिनमिन ने कहा कि डॉक्टर कोटनिस भारत व चीनी संबंधों में मजबूत कड़ी थे। चीन के लोग भारत के उस जाबाज डॉक्टर की सेवाओं का सदैव सम्मान करते रहेंगे, जिन्होंने मुश्किल दौर में अपनी जान दांव पर लगाकर चीन के लोगों की सेवा की। विधायक राजेंद्र पाल कौर छीना ने कहा कि वह एक्यूपंक्चर पद्धति से काफ़ी प्रभावित हुई हैं और वह सरकार से इस बारे में बात करेंगी ताकि इसे ज़रूरी मान्यता मिल सके। इस मौके पर अस्पताल के संचालक डॉक्टर इंद्रजीत सिंह डिंगरा सहित दिल्ली से प्रोफेसर डॉक्टर PV लोहिया, तमिलनाडु से डॉक्टर S साथनिक, श्रीनगर से डॉक्टर नफीसा मुख्तियार, कोटा राजस्थान से एक्यूपंक्चर साइंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर अनीश गुप्ता, महाराष्ट्र से डॉक्टर संतोष पांडे, नागपुर से डॉक्टर मुन्नूर सहित डॉक्टर कोटनिस के मैनेजमेंट सदस्य भी उपस्थित थे। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। सर ये एक्यूपंक्चर एक ऐसा इकनॉमिकल बिना साइड इफेक्ट तो ड्रगलैस थेरेपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕੂਪੰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟੇ ਤੇ ਐਕਿਊਪੰਕਚਰ ਤੇ ਡਰਗਲੈਸ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈਏ। ਤਾਂ ਐਕਿਊਪੰਕਚਰ 6000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਿਊਪੰਕਚਰ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਕਿਊਪੰਕਚਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਕਿਊਪੰਕਚਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। WHO ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ WHO ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪੱਧਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕੂਪੰਕਚਰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ 23 ਔਰ 24 ਤੱਕ WHO ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇਣਗੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਭੇਜਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ।
ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ 80ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਟਨੈਸ ਦਾ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕਲਚਰਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਟਨੈਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਕੜੀ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸੂਈ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ मैं ਇਹਨਾਂ ਦਾ डॉक्टर इंद्रजीत का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। संगरूर के जिला प्रबंधकीय कॉम्प्लेक्स में अपने मुख्य अध्यापक और अध्यापिकाओं के साथ डिप्टी कमिश्नर से मिलने की इच्छा लेकर आई सरकारी हाई स्कूल मंगवाल की 2 होनहार छात्रों को डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र जोरावल ने कुछ समय के लिए डीसी संगरूर की कुर्सी पर बिठाकर उनके सपनों को नई दिशा प्रदान की। इस मौके पर बातचीत करते हुए जितेंद्र जोरावल ने कहा कि अब उन बच्चियों ने भविष्य में डीसी बनने की बात कही तो उन्होंने कहा कि उसकी इच्छा को अभी पूरा किया जा सकता है और खुद सीट से उठकर पहले 7वीं कक्षा की छात्रा खुशप्रीत कौर को और फिर उसकी लगभग 16 वर्षीय बड़ी बहन मनवीर कौर को भी कुछ पलों के लिए डिप्टी कमिश्नर की सीट पर बैठाया। उन्होंने कहा कि मेहनत से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बच्चों में आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा हो तो ऐसा कोई मुकाम नहीं जो प्राप्त ना किया जा सके। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। जी पिंड मंगवाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸੇਬਲਡ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਕਲਾਸ 7ਵੀਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਸੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਡੀਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਭੈਣ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਟ ਹੋਲਡਰ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜੇ ਸਿਸਟਰਸ ਆ ਜਾਣ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਬਹਿਨ ਹੈ ਉਹ IIT ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ IIT ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਬੁੱਕਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ DC ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर अतुल भट्ट सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में नतमस्तक होने के लिए विशेष रूप से पहुंचे। इस दौरान उन्होंने श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार और माँ त्रिपुर मालिनी के दरबार में नतमस्तक होकर माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से उन्हें माँ की चुनरी देकर विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर राकेश सब्रवाल, मुकुल सब्रवाल, कुणाल सब्रवाल, नारायण सिंगला, योगराज सिंगला, गौरव बांसल, संदीप कुमार, मुकेश कुमार, रामपाल भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर और सुदेश भगत की रिपोर्ट। जी सर, आज आप सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में आए हैं। माँ के मंदिर में आकर सुकून मिलता है जी एकदम। आप अपना अनुभव बताइए। मेरा ये पहली बार मैं यहाँ आया और ये दर्शन किए और बहुत ही डिवाइन फीलिंग हुई। ऐसे लगा कि जैसे माता बिल्कुल आशीर्वाद दे रही है कि जिस उद्देश्य से हम अपनी लाइफ में जिस तरह के हमारे उद्देश्य हैं, माता का उसमें ब्लेसिंग रहेगा और हम लोग एक
एक आज मुझे बहुत एनर्जी और उसका फीलिंग हो रही है और री एनर्जाइज एक तरह से हो गया हूँ। सिर्फ माता के एक ग्लांस होने से ऐसे लगा कि उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया है कि जो भी उद्देश्य है मेरा उसकी प्राप्ति करने में पूरी माता पूरे आशीर्वाद हम लोग को देंगे। बिजी शेड्यूल से और इतनी लंबी यात्रा करने के बाद, सफ़र करने के बाद थकान तो आपकी उतर गई होगी ना? एकदम। तो जी मच बेटर। मैं सुबह 4 बजे उठा था, जी 3:30 बजे, आज भी और कल भी। लेकिन माता के दर्शन के बाद तो ऐसा लग रहा है कि पूरा फुली एनर्जाइज लग रहा हूँ। जी सो आभारी हूँ जायसवाल जी ने जो यहाँ बुलाया, सब्रवाल जी ने बुलाया, और पूरा उनकी टीम का किस तरह से आप लोग का मंदिर में इतना अच्छा कार्य चल रहा है, इतने लोग आते हैं रहते हैं, और बहुत ही जिस तरह का कार्य कर रहे हैं रही वही बधाई के पात्र हैं सब्रवाल जी और उनकी पूरी टीम। मैं देवी तालाब कमेटी वालों भट्ट साहब ਦਾ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਵੀ ਤਾਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਹੀ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਪਲਾਨ ਫਲਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਫਲਦੇ। भारत की विरासत एवं ऑटोनोमस संस्था कन्या महाविद्यालय जालंधर के द्वारा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। विश्व मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित हुए इस प्रोग्राम में आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यालय की प्रिंसिपल प्रोफेसर अतिमा शर्मा द्विवेदी ने कहा कि केएमवी के द्वारा समाज में मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए समय समय पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता रहता है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नॉर्थ जोन के डायरेक्टर अमनदीप मित्तल ने अपने संबोधन के दौरान इस बात पर जोर दिया कि इन मानवाधिकारों को अपनाकर ही समाज को विकासशील बनाया जा सकता है। इसके साथ ही कानूनी सलाहकार अमृतपाल भारज और राम छाबड़ा ने मानवता की सेवा को सबसे बड़ी सेवा बताया और साथ ही इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा सदा लोगों के कल्याण के लिए किए जाते विभिन्न कामों के प्रति भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी तीक्ष्ण समरोल ने भी अपने विचार साझा किए। इस मौके पर एडवोकेट मोहम्मद रफ़ी, एडवोकेट गोमती भगत, एडवोकेट लवप्रीत, एडवोकेट अमृतपाल भी मौजूद रहे। प्राचार्य प्रोफेसर आतिमा शर्मा द्विवेदी ने सेमिनार के सफल आयोजन के लिए डॉक्टर मधुमीत, डीन स्टूडेंट वेलफेयर और आशिमा साहनी और पूरी टीम के प्रयासों की सराहना की। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। ह्यूमन राइट्स के जो अपन राइट्स दिते गए जिन्हें राइट्स की गल की गई है, ये सारी की सारी सिचुएशन कदों स्टार्ट हुई जो सैकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होया। उस तो बाद यूएनओ ने यूडीएचआर एक डिक्लेरेशन दी जिहदे विच 1948 दे विच इसे तरीक नूं एक इदां दी एक मैग्ना कार्टा बना दिता गया जिहदे नाल कि किसी दे भी ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹਨ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈਏ, ਆਪਾਂ यूडीएचआर पढ़िए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पैक्ट करिए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ यूनिवर्सल ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਬਲਾਈਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨੇਤਰत्व हो सकता है, समाज एक बढ़िया दिशा में जा सकता है। हैप्पी ह्यूमन राइट्स डे टू ऑल। थैंक यू। आज 10 दिसंबर को जब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व किया जा रहा है, कन्या महाविद्यालय जालंधर में
नॉर्दर्न इंडिया के प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स के जो इंटरनेशनल कमीशन के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर अमनदीप मित्तल जी, उनकी टीम आई हुई है और हमने यहाँ एक सेमिनार किया है ह्यूमन राइट्स के ऊपर। बहुत पर्टिनेंट, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज कन्या महाविद्यालय में ये जो हो रहा है सेमिनार, एक बहुत रेलेवेंट बात है क्योंकि पिछले 138 सालों से कन्या महाविद्यालय ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता आया है और जो समाज में सोशल जस्टिस मिला है एजुकेशन का, विशेष तौर पर लड़कियों को, उसमें कन्या महाविद्यालय का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि सबसे पहले जो लड़कियों की शिक्षा थी वो कन्या महाविद्यालय की धरती से शुरू हुई थी, जिसका पूरे उत्तरी भारत में ही नहीं लेकिन पूरे भारत में और साउथ एशिया के दूसरे देशों में भी जिसका असर हुआ। गांधी जी, लाला लाजपत राय, सरोजिनी नायडू जी, भारत के 5 प्रेसिडेंट और 5 प्राइम मिनिस्टर सब इस धरती पर आए और उन्होंने जहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स का तब काम हो रहा था उसकी बहुत सराहना की। आज के सेमिनार में ये बहुत अच्छे से हमें व्यक्त किया गया, मैंने भी सारा बताया कि किस तरह से आज भी कन्या महाविद्यालय ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहा है, ना केवल पिछड़ी हुई और डिसएडवांटेज फैमिलीज की लड़कियों और औरतों के लिए, लेकिन यहाँ जो लड़कियों को शिक्षा मिल रही है वो ग्लोबल लेवल की मिल रही है। नई शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू हो चुकी है, बहुत प्रोग्रेसिव एजुकेशन मिल रही है, जो भी आज के यहाँ पंजाब के बच्चों का एक ह्यूमन राइट है। मैं एडवोकेट गोमती भगत ਅੱਜ ਅਸੀਂ KMB ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 10 ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਅਮਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਾਰਤ ਜੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਮ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਔਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਲ ਕੇ KMB ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵਿਹੜਿਓਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਸ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਾਇਲਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। मैं अमृतपाल सिंह भारत एडवोकेट एक्स जूनियर वाइस प्रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जलंधर। अज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे पर ਅਸੀਂ KMB ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਮਨਦੀਪ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ। KMB ਕਾਲਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਾਲਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿਵੇਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਘਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੀਪਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲਿਟਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਆ। ਰਾਈਟ, ਮੋਰ ਓਵਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਲਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਆ ਔਰ ਹਰ ਕਾਲਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਸਾਡੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਅਰਸ਼ਦ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਡੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਰਸ਼ਦ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਿਤੇਰ ਵਿੱਚ
ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਮਿੱਤਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਰੀ ਨੇਤਰਤਵ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੇ ਹਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿयान ਰਾਹੀਂ जागरूक किया। संगरूर के वार हीरो स्टेडियम में कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब स्कूल राज्य स्कूल खेलों का उद्घाटन किया। इन खेलों में पंजाब के अलग अलग जिलों के स्कूलों से आए बच्चे भाग लेंगे, जिसमें अलग अलग तरह की एथलेटिक खेलें करवाई जाएंगी। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरपाल चीमा ने कहा कि तरन में हुए हमले की गंभीरता से जांच हो रही है। राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर राजनीति ना करें। उन्होंने कहा कि 2024 में आम आदमी पार्टी का टकराव सिर्फ बीजेपी के साथ होगा, बाकी पार्टियां मैदान में खत्म होगी। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। अंतर डिस्ट्रिक्ट जिहड़ा 66ਵੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। मैं सारे खिडारियों ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਨਾਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ पूरे पंजाब भर तो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। मैं ਸਮਝਦਾ बड़ा अच्छा ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। सरदार भगवंत सिंह मान जी ने जो बतौर मुख मंत्री पंजाब सौं चुकी, उस तो बाद लगातार साडा यतन आ कि साडे पंजाब के खिडारी इंटरनैशनल खेडों च भाग लैन, ओलंपिक्स भाग लैन। और सरकार ने इस दे लई एक वखरा बजट भी असीं जिहड़ा हैगा इस बजट दे विच जिहड़ा पहला बजट सीगा उहदे च असीं पेश कीता सीगा। बिल्कुल सरकार दा उपराला गा कि साडे बच्चे नैशनल लैवल ते खेडण, इंटरनैशनल लैवल ते खेडण, उहदे लई सरकार जिहड़ी आ सिर तोड़ यतन कर रही है लगातार। सर दिन पे डे पंजाब का माहौल खराब हो रहा है। तरनताਰਨ में थाने ते हमला है, किस तरह दे देखो पंजाब का माहौल किसी भी बिगाड़न की आग्ञा नहीं देवांगे। सख्त तो सख्त कार्रवाई उन्होंने दोषियों के खिलाफ होगी। हजे मुढ़ली जांच जी हो रही है कि किस तरह का की है जो पूरी रिपोर्ट सामने आएगी उस तो बाद कमेंट करांगे। पर लेकिन पंजाब की सुरक्षा नाल किसी भी खेडण नहीं देवांगे। और मेरिया सारिया राजनीतिक पार्टियों को अपील आ कि इस मुद्दे ते राजनीति ना की जाए। पंजाब गुरुआं पीरां की धरती आ, पंजाब इंसाफ पसंद लोगों की धरती आ और ये शांति बना के रखना पंजाब सरकार की पहल आ। सर एमसीडी इलैक्शन नूं किद्दां देख रहे हो? देखो आम आदमी पार्टी सब तो छोटी उम्र की पार्टी आ, जिहदा 10 साल जिहदी उम्र पूरी हुई आ। और 10 सालों के विच आम आदमी पार्टी ने पूरे देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेटां 'ਚ इलैक्शन लड़ी आ और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया गया। सो सारे कारकुनां नूं मेरे वालों बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं समझदा जिहड़ा 2024 का देश के प्रधानमंत्री साहब की जिहड़ी इलैक्शन होनी आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आम आदमी पार्टी वर्सस बीजेपी होगा, दूजिया सारिया पार्टियां सियासी सीन तो खत्म होणगीਆਂ। पर सीमा साहब कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ 40 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। हिमाचल ਦੇ ਵਿੱਚ कांग्रेस पार्टी जित प्राप्त ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ मुबारकबाद। पर मैं फिर दोहरा रहा कि अगला जो आने वाला 2024 का मुकाबला होगा वो आम आदमी पार्टी वर्सस बीजेपी होगा। बीजेपी वाली कह रहे माहौल खराब हो रहा तो राष्ट्रपति राज लागू होना चाहिए। देखो बीजेपी ਨੂੰ सियासी रोटियां ਜਿਹੜੀਆਂ सेक रही है वो बंद करनियां चाहिए नेगियां। मैं फिर दोहरा रहा पंजाब ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ भी शांति ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ आग्ञा नहीं होगी। पंजाब ਵਿੱਚ शांति बना के रखना साडी सरकार की प्रायोरिटी है और दोषियों के खिलाफ सख्त तो सख्त कदम सरकार। गत दिनों भाजपा हाईकमान की ओर से पंजाब की जत्थेबंदिक ढांचे का ऐलान किया गया। इस जत्थेबंदिक ढांचे में भाजपा हाईकमान की ओर से पंथ रत्न जत्थेदार गुरचरण सिंह टोहड़ा के पोते कंवरवीर सिंह टोहड़ा को भाजपा युवा मोर्चा पंजाब का प्रधान नियुक्त किया गया है, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और स्वर्गीय पंथ रत्न गुरचरण सिंह टोहड़ा को प्यार करने वाले लोगों में खुशी की लहर पाई जा रही है और उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नौजवान कंवरवीर सिंह टोहड़ा भी गुरचरण सिंह टोहड़ा की तरफ उनकी तरह ही राजनीति करेंगे। इस दौरान कंवरवीर सिंह का भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से मुंह मीठा करवाकर सम्मान भी किया गया। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। मैं पहला तो जी साडे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, साडे नैशनल प्रेजिडेंट JP नड्डा जी ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ मैं यूथ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਹੱਤਵ ਹੈ
कि जिवें मेरे नाना जी ने जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा जी ने हमेशा सिखां दी सिੱਖੀ ਦੀ आवाज़ बुलंद करके ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੰਵਰਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਕੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲਕੇ 'ਤੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ देखने को मिलेगा। HMV कॉलेज जालंधर में वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के अवसर पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के डायरेक्टर अमन मित्तल की अगुवाई में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लीगल एंड जज गगनदीप कौर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस दौरान आए हुए मेहमानों को पौधे देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उन्होंने सभी को लीगल अथॉरिटीज़ और ह्यूमन राइट्स के बारे में जानकारी भी दी। इस मौके पर कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर अजय सरीन ने आए हुए गणमान्यों का स्वागत किया। इस दौरान उपलब्धियां हासिल करने वाले होनहार बच्चों को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की ओर से पुरस्कृत कर उनकी हौसला अफजाई की गई। इस अवसर पर एडवोकेट राम छाबड़ा, एडवोकेट अमृतपाल भारज, एडवोकेट गोमती भगत, एडवोकेट जसवीर सिंह, एडवोकेट शिखा, एडवोकेट लवप्रीत कौर, एडवोकेट सुतीक्षण, एडवोकेट मोहम्मद रफ़ी आज़ाद भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। सुनने वाले और देखने वाले सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को कहूँ कि भारतवर्ष के हर नागरिक को आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पर बहुत बहुत मुबारकबाद। और एक बार ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आज के दिन अगर हम अपनी राइट्स की बात कर रहे हैं तो उसके साथ ही साथ हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी बात करें। मेरे देश ने मुझे क्या दिया, ये सवाल तो हम अक्सर करते रहते हैं, लेकिन मैंने अपने देश को क्या दिया, ये भी आज एक सोचने का विषय है। निश्चय ही हम यूएनओ के बहुत शुक्रगुजार हैं जिसने आज के दिन को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के दिन के तौर पर मनाना स्वीकार किया और आज पूरा ग्लोब इस दिन को मना रहा है। लेकिन मेरी फिर आप लोगों से एक ही दरखास्त, एक ही विनती कि जब भी हम कुछ राइट्स की बात करते हैं तो उसके साथ साथ अपनी जिम्मेवारियों की भी बात ज़रूर करें। इसी से हम अपना भविष्य सुंदर बना सकते हैं, अपने देश का भविष्य सुंदर बना सकते हैं और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान डाल सकते हैं। जी, मैं गुरप्रीत सिंह SHO डिवीजन नंबर 2 ਅੱਜ HMB ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। मोहनदेई ओसवाल कैंसर हॉस्पिटल के विद्यासागर ओसवाल ऑडिटोरियम में न्यू बायोलॉजी ड्रिवेन रिसर्च एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्सिनोरमा एंडोमेट्रियम ओसवाल कैंसर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इसमें राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कॉन्क्लेव की शुरुआत अस्पताल के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर जवाहरलाल ओसवाल, कमल ओसवाल, दिनेश ओसवाल, एडवांस कैंसर इंस्टीट्यूट बठिंडा के पूर्व निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर M.K. महाजन, एसोसिएशन ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज गुप्ता, पंजाब मेडिकल काउंसिल के सदस्य डॉक्टर करमवीर गोयल सहित अस्पताल के पदाधिकारियों द्वारा की गई। इस दौरान सीनियर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर M.K. महाजन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मौके दिनेश ओसवाल, अश्विन फिलिप्स, संदीप जैन भी उपस्थित रहे। सांसद संजीव अरोड़ा ने अस्पताल को एक संसदीय समिति द्वारा कैंसर उपचार की समर्थ, इसके निदान और रोकथाम पर तैयार किए गए एक दस्तावेज की प्रति भेंट की।
वहीं उन्होंने अस्पताल के लिए एमपी लेड फंड से 50 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। जवाहरलाल ओसवाल ने घोषणा की कि अस्पताल 1 जनवरी 2023 से पैलिएटिव केयर शुरू करने जा रहा है। यह उन कैंसर रोगियों के लिए बहुत मददगार साबित होगी जो अपने जीवन के अंतिम चरण में हैं। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। बहुत ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਿਆ 1984 ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ और एक कॉन्क्लेव किया गया और स्पैशली वुमेन रिलेटेड कैंसर बारे है। और ये मैं वैसे भी मेरे बड़ा क्लोज है क्योंकि मैं ब्रैसट कैंसर चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलाना, तुहानू पता है। तो मतलब कि अवेयरनैस जिहड़ी है पब्लिक विच कैंसर बारे होनी बहुत जरूरी है। जिन्नी असीं ज़्यादा अवेयरनैस करांगे उन्नी ਆਪਾਂ ज़्यादा जाना बचा सकांगे इस डिजीज़ ते मैं बधाई देना चाहना ओसवाल फैमिली नूं, जवाहर अंकल नूं, कमल जी नूं, सारिਆਂ ਨੂੰ कि हॉस्पिटल बहुत वधिया तरीके नाल चल रहा है। और जिस तरह ये चला रहे हैं ये बड़ी कम्यूनिटी सर्विस है, मतलब अफोर्डेबल केयर होनी अज दी डेट विच बहुत ज़रूरी है। और एक कोशिश करते हैं भी चलो इंस्टीट्यूशन ने भी चलना हुंदा, बट जिन्ना घट्टो घट्ट कॉस्ट ते किसी दी केयर हो जाए बहुत चंगी गल। ਕਲੇਵ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਵੂਮਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਕਨਕਲੇਵ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਸਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੈਲੇਟਿਵ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਲੇਟਿਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਲਾਈਫ हैगी ਆ उन्हें अच्छी तरह बताई जाए। आज का ये मकसद था कि पंजाब में रिसर्च और कैंसर के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन लेके आना है, लोगों को इनक्रेज करना है, क्योंकि कैंसर ऐसा बीमारी है जिसमें लोगों को रिसर्च के साथ ही हम आगे जा सकते हैं। रिसर्च होगा तभी नया चीज़ें आएंगे, टॉपिक्स डिस्कस होगा, लर्निंग हो जाएंगे। तो ये एक से कि पंजाब में हमें नेशनल लेवल तक लेके आना है, जैसे कि ओसवाल हॉस्पिटल को आगे लेके जाना है, ताकि टाटा की तरह हम भी एक बड़ा सेंटर हो जो अच्छा रिसर्च और कैंसर केयर जो दे पाएंगे सारे पेशेंट्स के लिए। सर, आज केड़े कैंसर्स बारे स्पेशल जो जागरूकता भी दी गई है? मेनली जो सबसे कॉमन कैंसर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर, जो मेन और वुमेन में सबसे कॉमन जो है ब्रेस्ट कैंसर है। बट उसके अलावा भी बहुत सारे कैंसर जो आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि हमारे पॉपुलेशन बढ़ते जाएंगे, हमारे एज बढ़ते जाएंगे पेशेंट्स का, तो कैंसर तो इज गोइंग टू स्टे। सो वी आर गोइंग टू फाइंड अ लॉट ऑफ कैंसर्स इन द ईयर्स टू कम। एंड आजकल कैंसर की ट्रीटमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी है, मतलब एक डॉक्टर से नहीं होता है, एक टीम पे होता है जो फैसिलिटीज़ होता है एंड ऑलवेज ट्रीटेड इन अ हॉस्पिटल जहाँ सारे डॉक्टर्स रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, पैलिएटिव केयर, डायग्नोस्टिक्स, ये सारी चीज़ इकट्ठे काम करेंगे तभी एक पेशेंट को हम क्योर और अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर तेजिंदर कौर है, मैं ओसवाल कैंसर हॉस्पिटल विच गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट हाँ, तो मैं पिछले 20 सालों तो कैंसर का इलाज कर रही हाँ। तो औरतों में जो सब तो कॉमन कैंसर है वो बच्चेदानी के मूँह का कैंसर है, सर्विक्स का, ठीक है। उस तो बाद आता है एंडोमेट्रियम का कैंसर। तो इस कैंसर का मरीज़ को खुद ही पता चल जाता है ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਖੂਨ ਦਾ ਦਾਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਦਾ ਦਾਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਹੀਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ कर देंदी है कि तुहानू हुण किसी ना किसी इलाज की ज़रूरत है, तो तुसी डॉक्टर नू मिलो, उन्हों इग्नोर ना करो। इग्नोर करते करते मरीज़ की बीमारी जो पहली स्टेज शुरू होंदी है वध के दूसरी तीसरी स्टेज चली जाती है। तो जो जल्दी इलाज कराया जाता है तो कैंसर ठीक हो जाता है, जो तुसी जल्दी टाइम पर नहीं कराओगे इलाज तो बीमारी बढ़ जाएगी।
ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓਗੇ, ਖਰਚਾ ਉਨਾ ही लगेगा पर बीमारी खत्म नहीं हो पाएगी। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर पावन सरोवर तटवासिनी पर स्थित विश्वमुखी मां त्रिपुर मालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई, जिसमें शोरी एंड पार्टी जालंधर वालों ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद गायक शोरी चंचल ने मां भगवती के भजनों को गाकर उपस्थित मां भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। वहीं माता की चौकी में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया। इस अवसर पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, संयुक्त सचिव CAVM अरोड़ा, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता, बलदेव आनंद, पार्षद रीटा शर्मा, सीमा गल्होत्रा, यादव खोसला, रमन शर्मा, भारत भूषण बजाज, जगमोहन सिंह खोसला, इंद्रजीत सिंह राही, अश्विनी चोपड़ा, अरुण वर्मा और नीरज मित्तल सहित बड़ी संख्या में मां भक्त उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। माता त्रिपुरा
इंडस्ट्रियल एरिया स्थित भगवती टिम्बर ट्रेडर्स एवं भवानी टिम्बर ट्रेडर्स वडाला चौक के मालिक राजीव प्रभाकर के 24 साल के इकलौते बेटे गीतांश प्रभाकर का गत दिनों स्वर्गवास हो गया था, जिनकी आत्मिक शांति के लिए रखी गई रस्म क्रिया व श्रद्धांजलि सभा श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित श्री राम हाल में संपन्न हुई। आए हुए पंडितों ने स्वर्गीय गीतांश प्रभाकर की आत्मिक शांति के लिए रखे गए पाठ का भोग डालकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जिसके बाद आर्य समाज के भजन उपदेशक सुरेंद्र सिंह गुलशन ने भजनों के माध्यम से स्वर्गीय गीतांश प्रभाकर को श्रद्धांजलि भेंट की। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, उद्योगपति नीनू मल्होत्रा, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, मां बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी के संस्थापक नवजीत भारद्वाज, विधायक बाबा हेनरी, पूर्व CPS KD भंडारी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, बीजेपी देहात प्रधान अमरजीत सिंह अमरी, ST ग्रुप के हरीश कपूर, ST अस्पताल के डॉक्टर आशीष कपूर, हकीम तिलक राज कपूर, अस्पताल के डॉक्टर नवनीत कपूर, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता, अपाहिज आश्रम के चेयरमैन तरसेम कपूर, उद्योगपति प्राणनाथ भल्ला, पार्षद सुशील शर्मा, आप नेता दिनेश ढल, अमित ढल, बॉबी ढल, आप नेता अश्विनी अग्रवाल बिल्ला, आप नेता बंटी अरोड़ा, भाजपा नेता राजू मागो, एडवोकेट गुलशन शर्मा और पारिवारिक सदस्यों में उद्योगपति कुशल शर्मा, योगराज प्रभाकर, अरुणा प्रभाकर, राजीव प्रभाकर, गीता प्रभाकर, राजीव आहूजा, नेहा आहूजा, वनिका प्रभाकर, संजीव प्रभाकर, अनूप प्रभाकर, सोनम प्रभाकर, मानिक, माधव, नितिश, प्रिंसी, रिद्धिमा सहित धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक वर्ग से जुड़े सैकड़ों लोगों ने स्वर्गीय गीतांश प्रभाकर को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। एंटी नारकोटिक्स सेल जालंधर की टीम ने जाली करेंसी बनाने वाले 2 आरोपियों को किया काबू। 20 लाख की जाली करेंसी एक i20 कार की बरामद। लुधियाना के सलेम टाबरी स्थित एक्यूपंक्चर अस्पताल में डॉक्टर द्वारिका नाथ कोटनिस की 80वीं बरसी पर स्थापित की गई उनकी प्रतिमा। चीनी दूतावास के वांग बिन और सोनिंग विशेष रूप से हुए शामिल। संगरूर के सरकारी स्कूल की 2 छात्राओं को कुछ पलों के लिए मिला DC संगरूर बनने का मौका। जिलाधीश ने दोनों को कुर्सी पर बिठाकर बढ़ाया आत्मविश्वास। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।